बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ एम असलम। अपने एम असलम यूट्यूब चैनल की तरफ से आपको खुशामदीद करता हूँ और मैं लाया हूँ आपके लिए 21 जून से लेकर 26 जून 2024 की मालूमात। साथ साथ ये भी मैं आपको बताता चलूँ, मैंने आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल करने के लिए 3 तरह के जायचे बनाए हैं और 3 तरह के इल्मों की मदद हासिल की है। एक जायचा बनाया है मैंने आपका इल्म एस्ट्रोलॉजी से, दूसरा जायचा बनाया है मैंने आपका इल्म रमल की मदद से, और तीसरा जायचा मैंने बनाया है इल्म जफर के मुस्तसिले से। और मेरी अपने बहन भाइयों से, बुजुर्गों से, दोस्तों से छोटी सी गुजारिश है, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे इस चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करें, अपने हमख्याल दोस्तों से और करीबी रिश्तेदारों से भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब करने से हमारी हिम्मत अफजाई में इजाफा हो जाता है, और ये भी आप यकीन रखें, आपके सब्सक्राइब करने से आपको किसी भी किस्म का कोई नुकसान हासिल नहीं होगा। जिन दोस्तों को, बहन भाइयों को मुझसे किसी भी किस्म का जायचा बनवाना है या मुझसे मशवरा लेना है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज करें। मैं बगैर किसी फीस के आपका जायचा बनाकर, आपको मशवरा देकर, आपको गाइड करने की भी कोशिश करूंगा। अब हम शुरू करते हैं बुर्ज हमल वालों से। बुर्ज हमल वालों की इस हफ्ते माली पोजीशन बेहतर और अच्छी रहेगी। पैसे के हुसूल में भी इस हफ्ते आपको आसानी रहेगी, लेकिन इस हफ्ते आपको पैसे के मामलात में कुछ एहतियात करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि इस हफ्ते आपका पैसे का इजाफी खर्चा भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस हफ्ते आपके माली मामलात बेहतर और अच्छे रहेंगे। इस हफ्ते आपका किसी नेक मकसद के लिए, किसी अच्छे मकसद के लिए या मुक़द्दस ज़ियारत के लिए कहीं करीब के शहर का सफ़र भी होता हुआ इस हफ्ते दिखाई दे रहा है। करीबी रिश्तेदारों से भी ताल्लुकात इस हफ्ते बेहतर और आपके अच्छे रहेंगे। बच्चों के मामलात भी इस हफ्ते बेहतर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हफ्ते के आखिरी 2 दिनों में बच्चों की वजह से या मोहब्बत के मामलात की वजह से आपको किसी किस्म की थोड़ी बहुत परेशानी का भी सामना करना पड़ सकता है। शरीक हयात से भी इस हफ्ते आपको अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए, क्योंकि इस हफ्ते आपका 7वां बुर्ज जो मुंसलिक है आपके शरीक हयात के मामलात से, शरीक बिजनेस से, जुमला शराकती मामलात से और गैर शादीशुदा अफराद के शादी के मामलात से। 7वां बुर्ज आपका इस हफ्ते कमजोर पोजीशन होने की वजह से इन मामलात पर कुछ नस असरात भी हो सकते हैं। मुलाजमों की तरफ से इस हफ्ते आपको नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की जा सकती है, और आपकी अमानत में खयानत भी आपका कोई मुलाजिम इस हफ्ते कर सकता है। और इस हफ्ते आपका कोई दूर का सफर भी अचानक होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सफर करना इस हफ्ते आपके लिए बेहतर नहीं रहेगा। अगर आप सफर करना भी चाहते हैं तो इस हफ्ते आप सफर को मौखर करें, क्योंकि सफर करने से इस हफ्ते आपको फायदा हासिल नहीं रहेगा। जिस मकसद के लिए आप सफर भी करना चाहते हैं तो इस मकसद में भी कामयाबी हासिल करने में दिक्कत और दुश्वारी भी पेश आ सकती है। करीबी दोस्तों से भी इस हफ्ते आपके ताल्लुकात बेहतर और अच्छे रहेंगे। आपको करीबी दोस्तों की तरफ से देर पा और देर तक रहने वाले फायदे हासिल हो सकते हैं। यह हैं हालात और मामलात बुर्ज हमल वालों के। अब हम आते हैं बुर्ज सोल की तरफ। बुर्ज सोल वालों का इस हफ्ते चौथा बुर्ज बेहतर और अच्छी पोजीशन में है। जायदाद और प्रॉपर्टी के मामलात बेहतर रहेंगे। अगर आप जायदाद या प्रॉपर्टी बेचना या खरीदना चाहते हैं तो ये हफ्ता आपके लिए बेहतर और अच्छा रहेगा। खानदानी ताल्लुकात, घरेलू हालात भी इस हफ्ते आपके बेहतर और खुशगवार रहेंगे। आपको अपने बच्चों की तरफ से खुशी भी हासिल होगी, और मोहब्बत के हुसूल में भी इस हफ्ते आपको आसानी रहेगी। अगर आप इनामी स्कीमों में हिस्सा भी लेना चाहते हैं तो इनामी स्कीमों में हिस्सा लेने से इस हफ्ते आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो सकता है। माली मामलात इस हफ्ते आपके बेहतर नहीं रहेंगे। इस हफ्ते आपके अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ, बहन भाइयों के साथ शरारती मामलात की वजह से
ताल्लुकात में कशीदगी और इख्तिलाफात भी होते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन हफ्ते के आखिरी 2 दिनों में इन मामलात में आने वाली परेशानी भी अल्लाह पाक के हुक्म से आपकी दूर हो जाएंगी और करीबी रिश्तेदारों से ताल्लुकात भी बेहतर और अच्छे हो जाएंगे और शुरू में आने वाली माली मुश्किलात भी हफ्ते के आखिरी 2 दिनों में आपकी दूर जाती हुई दिखाई दे रही है। आपके नीचे काम करने वाले मुलाजमों से इस हफ्ते आपको परेशानी भी हासिल हो सकती है और कोई मुलाजिम आपके ऊपर गलत इल्ज़ाम तराशी भी करने की कोशिश करेगा। शरारती मामलात इस हफ्ते आपके बेहतर नहीं रहेंगे। शरारती मामलात की वजह से हफ्ते के शुरुआती 3 दिनों में आपको परेशानी भी हासिल हो सकती है और शरीक हयात से ताल्लुकात भी कशीदा होने का इम्कान इस हफ्ते के शुरुआती 3 दिनों में मौजूद है। लेकिन हफ्ते के आखिरी 3 दिनों में शरारती मामलात भी बेहतर हो जाएंगे और शरीक हयात से ताल्लुकात भी बेहतर और अच्छे हो जाएंगे। ये हफ्ता आपका सफ़र के लिए बेहतर नहीं रहेगा। अगर आप दूर का सफ़र भी करना चाहते हैं या किसी करीब के शहर का सफ़र भी करना चाहते हैं तो ये सफ़र करना आपका इस हफ्ते बेहतर नहीं रहेगा। जिस मकसद के लिए आप सफ़र करना भी चाहते हैं तो इस मकसद के हुसूल में भी इस हफ्ते आपको दुश्वारी पेश आ सकती है। मेरा मशवरा ये है कि आप इस हफ्ते सफ़र करने से गुरेज करें। कारोबारी मामलात भी बेहतर और अच्छे रहेंगे और आपकी इज्जत में भी इजाफा रहेगा और अफसरों की तरफ से, बुजुर्गों की तरफ से आपको देर तक रहने वाले फायदे हासिल होते हुए भी इस हफ्ते दिखाई दे रहे हैं। करीबी दोस्तों से आपको देर पा फवायद हासिल रहेंगे। करीबी दोस्तों से ताल्लुकात खुशगवार और बेहतर भी रहेंगे। अगर कोई कैदी अपने कैद के बारे में पूछना चाहता है तो कैदी को इस हफ्ते कैद से आज़ादी मिल सकती है। ये हैं हालात और मामलात बुर्ज सोल वालों के। अब हम आते हैं बुर्ज जोजा की तरफ। बुर्ज जोजा वालों के माली मामलात इस हफ्ते बेहतर और अच्छे रहेंगे। इस हफ्ते आपको देर पा और देर तक रहने वाले माली फायदे हासिल होने का भी इम्कान मौजूद है। करीबी रिश्तेदारों से भी ताल्लुकात बेहतर और अच्छे रहेंगे। करीबी रिश्तेदारों से, बहन भाइयों से इस हफ्ते आपको भरपूर मदद भी हासिल रहेगी। लेकिन हफ्ते के आखिरी 2 दिनों में करीबी रिश्तेदारों से ताल्लुकात में कशीदगी भी होती हुई दिखाई दे रही है और इस हफ्ते आपको जायदाद और प्रॉपर्टी से ज़्यादा फायदा हासिल हो सकता है। खानदानी ताल्लुकात और घरेलू हालात भी इस हफ्ते आपके बेहतर और अच्छे रहेंगे। बच्चों की तरफ से आपको खुशखबरी भी इस हफ्ते मिलने का इम्कान मौजूद है। बच्चों की तरफ से आपको खुशी हासिल होगी। मोहब्बत के जुमला मामलात बेहतर और अच्छे रहेंगे। मोहब्बत के हुसूल में भी इस हफ्ते आपको आसानी रहेगी। इनामी स्कीमों में आप अगर हिस्सा लेना चाहते हैं तो इनामी स्कीमों में हफ्ते के शुरुआती 3 दिनों तक इनामी स्कीमों में आप हिस्सा ले सकते हैं। आपके नीचे काम करने वाले मुलाजमों की तरफ से इस हफ्ते आपको भरपूर मदद भी हासिल रहेगी। अगर आप किसी अच्छे मुलाजिम के मुतलाशी हैं तो अच्छे मुलाजिम के हुसूल में भी इस हफ्ते आपको आसानी रहेगी। शरारती मामलात में इस हफ्ते आपको फ़ायदा हासिल रहेगा। करीबी रिश्तेदारों से शरारती मामलात की वजह से आपको फ़ायदे मिलते हुए भी इस हफ्ते दिखाई दे रहे हैं। इस हफ्ते आपके शादी के मामलात में आने वाली रुकावटें अल्लाह पाक के हुक्म से दूर जाती हुई भी दिखाई दे रही हैं। अगर आप किसी से कर्जा हासिल करना चाहते हैं तो कर्जे के हुसूल में भी इस हफ्ते आपको आसानी रहेगी और सफ़र करना भी इस हफ्ते आपके बेहतर और सफ़र करने से भी आपको फ़ायदा हासिल रहेगा। इस हफ्ते अगर आप सफ़र करना चाहें तो इस हफ्ते सफ़र करना आपके लिए फ़ायदेमंद भी रहेगा। जिस मकसद के लिए आप सफ़र करना चाहते हैं इस मकसद में भी आपको आसानी से कामयाबी हासिल रहेगी। उसूल इल्म के लिए अगर कोई इस हफ्ते सफ़र करना चाहता है तो भी ये हफ्ता इसके लिए बेहतर और अच्छा रहेगा। इस हफ्ते आपका कारोबार बिजनेस बेहतर नहीं रहेगा और इस हफ्ते आपको अफसरों की तरफ से, बुजुर्गों की तरफ से परेशानी हासिल होने का भी इम्कान मौजूद है। करीबी दोस्तों से ताल्लुकात खुशगवार और बेहतर रहेंगे। करीबी दोस्तों से इस हफ्ते आपको भरपूर मदद भी हासिल रहेगी।
اگر کوئی قیدی اپنے قید کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے تو قیدی کو اس ہفتے قید سے بھی آسانی سے آزادی مل سکتی ہے۔ یہ ہیں حالات اور معاملات برج جوزا والوں کے۔ اب ہم آتے ہیں برج سرطان کی طرف۔ برج سرطان والوں کی اس ہفتے مالی پوزیشن بہتر اور اچھی رہیں گی، پیسے کے حصول میں بھی آسانی رہے گی، مالی معاملات بھی بہتر اور اچھے رہیں گے۔ قریبی رشتہ داروں سے تعلقات اس ہفتے بہتر رہیں گے۔ قریبی رشتہ داروں سے آپ کو اس ہفتے بھرپور مدد بھی حاصل رہے گی۔ خاندانی تعلقات کی وجہ سے یا گھریلو حالات کی وجہ سے اس ہفتے تھوڑی بہت آپ کو پریشانی بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ اگر آپ جائیداد اور پراپرٹی کے خریدنے یا بیچنے کا سوچ رہے ہیں تو یہ ہفتہ آپ کے لیے بہتر نہیں رہے گا، اور اس ہفتے آپ ایک گھر سے نکل کر کسی دوسرے گھر میں یا ایک شہر سے نکل کر کسی دوسرے شہر میں بھی جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ پانچواں برج آپ کا اس ہفتے اچھی پوزیشن میں نہیں ہے، اس لیے اگر آپ انعامی اسکیموں میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو اس ہفتے انعامی اسکیموں میں حصہ نہ لینا آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ محبت کے معاملات بھی اس ہفتے بہتر نہیں رہیں گے، اور بچوں کی وجہ سے آپ کو تھوڑی بہت پریشانی کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ کو اس ہفتے ملازموں کی طرف سے پریشانی بھی حاصل ہو سکتی ہے، اور آپ کو ملازموں کی کمی بھی محسوس ہو سکتی ہے، اور کوئی ملازم آپ کی اجازت کے بغیر آپ کو چھوڑ کر جا بھی سکتا ہے۔ آپ کا ساتواں برج جو تعلق رکھتا ہے آپ کے شراکتی معاملات سے، شریک حیات کے ساتھ تعلقات سے، وہ بہتر اور اچھی پوزیشن میں نہیں رہے گا، اس لیے شراکتی معاملات کی وجہ سے آپ کو پریشانی بھی حاصل ہو سکتی ہے، اور شریک حیات سے دوری بھی ہونے کا امکان موجود ہے۔ اگر آپ سفر کرنا چاہتے ہیں تو سفر کرنے سے آپ کو فائدہ بھی حاصل ہوگا، سفر آپ کا آسان بھی رہے گا، اور جس مقصد کے لیے آپ سفر کرنا چاہتے ہیں تو اس مقصد میں بھی آپ کو آسانی سے کامیابی حاصل ہوگی۔ دسواں برج آپ کا اس ہفتے کمزور پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے افسروں کی طرف سے اور بزرگوں کی طرف سے آپ کو اس ہفتے پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور ملازموں کو اپنے افسروں کی طرف سے پریشانی بھی حاصل ہو سکتی ہے، اور ملازمتی تبادلہ بھی آپ کی مرضی کے خلاف ہونے کا امکان موجود ہے۔ دوستوں سے اس ہفتے آپ کو بھرپور مدد بھی حاصل رہے گی، اور قریبی دوستوں سے تعلقات بھی اس ہفتے آپ کے بہتر اور خوشگوار رہیں گے۔ اگر کوئی قیدی اپنے قید کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے تو قیدی کو اس ہفتے قید سے آزادی ملنا ممکن ہے۔ یہ ہیں حالات اور معاملات برج سرطان والوں کے۔ اب ہم آپ سے اجازت بھی چاہتے ہیں، اور جاتے جاتے آپ سے یہ چھوٹی سی گزارش بھی کرتے ہیں، جن بہن بھائیوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اب ہمیں دیجیے اجازت، اگلے ہفتے تک اپنے آس پڑوس کا خیال کیجیے گا۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔